हेलो ऑल ऑफ़ यू, वेलकम बैक टू प्रियल नर्सिंग क्लासेस। तो इससे पहले हमने देख लिया था डिहाइड्रेशन एंड ओवर हाइड्रेशन। ठीक है, आज हम देखेंगे सोडियम इम्बैलेंस। ठीक है, कि बॉडी में सोडियम का इम्बैलेंस कैसे होता है और किस किस वजह से होता है। ठीक है, तो सोडियम इम्बैलेंस में हम देखेंगे हाइपर नाइट्रीमिया। फर्स्टली हम देखेंगे हाइपर नाइट्रीमिया। हाइपरनेट्रीमिया मीन्स होता है सोडियम एक्सेस। बॉडी में क्या होना, सोडियम एक्सेस हो जाना। हाइपर मीन्स इंक्रीज या बढ़ना, और नाइट्रीमिया मीन्स सोडियम। नाइट्रीमिया यानी सोडियम, और ईमिया मीन्स ब्लड में। तो फर्स्टली डेफिनेशन की अगर बात करें तो क्या है हाइपरनेट्रीमिया? इट इज एन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ये क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है। ठीक है, जो क्या होता है, विच अकर ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ सोडियम इन दी ब्लड। क्या होता है हमारे हाइपरनेट्रीमिया? क्या होता है? इट इज़ एन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ये क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है जो कि विच अकर ड्यू टू किस वजह से होता है? जब क्या होता है, सोडियम का लेवल हमारे ब्लड में क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। सोडियम का हमारे ब्लड में लेवल बढ़ जाए तो वो कंडीशन क्या होती है, हाइपरनेट्रीमिया। तो नॉर्मल वैल्यू ऑफ सोडियम कितनी होती है, 135 to 145 मिली इक्वेलिटी पर लीटर। तो ये क्या होती है, नॉर्मल वैल्यू होती है हमारी बॉडी में किसकी, सोडियम की। अगर इससे क्या हो जाए, 145 मिली इक्वेलिटी पर लीटर से बढ़ जाए, मिली इक्वेलिटी पर लीटर से क्या हो जाए, अबव चला जाए, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, हाइपर नाइट्रीमिया। क्लियर? तो ये क्या है, हाइपरनाइट्रीमिया क्या होता है, सोडियम इम्बैलेंस है या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है। जो क्या होता है, जब हमारी बॉडी में सोडियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है, कहाँ पे, ब्लड पे क्या हो, सोडियम का लेवल इंक्रीज हो जाए, किससे, जो कि नॉर्मल वैल्यू होती है 135 से 145 मिली इक्वेलिटी पर लीटर। अगर इससे अबव चला जाता है तो कंडीशन क्या आती है, हाइपर नाइट्रीमिया की। अब बात करते हैं कि सोडियम कहाँ पे पाया जाता है। तो हम फिर से पीछे चलते हैं। मैंने आपको बताया था कि सोडियम सेल के अंदर कम होता है ना, एंड सेल के बाहर ज़्यादा होता है। तो ये हमारी क्या है, सेल, ये हमारी क्या है, सेल है। ये हमारी क्या है, वेसल है। एंड ये क्या है, जो स्पेस है बीच में, इंटरस्टिशियल स्पेस है। इंटरस्टिशियल स्पेस, ओके। तो ये क्या है, वेसल्स है। ये क्या हो गई, सेल हो गई, और ये क्या हो गया, इंटरस्टिशियल स्पेस। अब क्या है, सेल के अंदर मैंने आपको बताया था पॉजिटिव केटायन क्या होता है, इन सेल पॉजिटिव केटायन होगा पोटेशियम, और आउट सेल या ईसीएफ बोल सकते हैं इसको, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या होगा, सोडियम होगा, पॉजिटिव केटायन। सेल के अंदर कौन सा होगा, पोटेशियम होता है, पॉजिटिव केटायन, एंड आउट ऑफ दिस सेल क्या होता है, सोडियम पॉजिटिव केटायन होता है। तो सेल के अंदर क्या होगा, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है क्या,
सोडियम लगभग 15 to 20, ठीक है। बाकी का क्या होता है, पोटेशियम होता है। अब बात करें सेल के बाहर, तो मैंने आपको बताई थी सेल के बाहर जितने भी इंट्रावेस्कुलर, ये वेसल्स के अंदर का फ्लूइड है, ये क्या होगा, इंट्रावेस्कुलर IVF, है ना, इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड। इंटरस्टेशियल स्पेस पे जो ये फ्लूइड है ये क्या कहलाएगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड एंड ट्रांससेलुलर फ्लूइड, ठीक है। ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, ECF बनाते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहलाते हैं। तो यही हम सेल के अंदर की बात नहीं कर रहे हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो कि कहाँ कहाँ पे, इंटरस्टिशियल एंड इंट्रावेस्कुलर। तो यहाँ का फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेस का और वेसल्स के अंदर का जो फ्लूइड है उनमें सोडियम की मात्रा नॉर्मल कितनी होनी चाहिए, 135 to 145 मिली इक्वालिटी पर लीटर होनी चाहिए। अगर इंटरस्टिशियल स्पेस एंड वेस्कुलर के वेसल्स के अंदर क्या हो, अबव चला जाए 145 के, तो कंडीशन बन जाती है हाइपर नेट्रीमिया की, यानी आपके ब्लड में क्या हो गया, इंक्रीज्ड सोडियम इन ब्लड, आपके ब्लड में क्या हो गया है, सोडियम का लेवल क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। तो ये कंडीशन आपकी बन जाएगी हाइपर नेट्रीमिया की। डेफिनेशन के बाद अब हम देखेंगे कॉजेस ऑफ हाइपर नेट्रीमिया की। हाइपर नेट्रीमिया के कॉजेस क्या होते हैं, इटियोलॉजी क्या होती है। तो 2 मेन कॉज होते हैं किसके, हाइपर नेट्रीमिया के, या तो वाटर इंटेक लेस, ये 2 मेन कॉज होते हैं ना, कि वाटर इंटेक लेस यानी आप वाटर का इंटेक कम कर रहे हैं, कम इंटेक हो रहा है वाटर का, या फिर वाटर एक्सक्रीट मोर, यानी वाटर क्या हो रहा है आपकी बॉडी से ज़्यादा मात्रा में बाहर निकल रहा है, या वाटर लॉस मोर, है ना। तो इसके 2 मेन कारण होते हैं हाइपर नेट्रीमिया के, या तो वाटर इंटेक लेस, आपकी बॉडी से क्या हो रहा है, वाटर बहुत कम इंटेक किया जा रहा है, या दूसरा हो सकता है वाटर एक्सक्रीट या लॉस मोर, मतलब आपकी बॉडी से वाटर का बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी कि सोडियम क्या होता है, सोडियम वाटर के साथ क्या करता है, बॉन्डिंग करके चलता है ना। तो क्या होता है इसमें, अब ये 2 मेन कारण तो यही 2 होते हैं, या तो वाटर आप वाटर कम ले रहे हो, या फिर आपकी बॉडी से वाटर ज़्यादा रिलीज हो रहा है, ज़्यादा बाहर जा रहा है। तो दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, हाइपर नेट्रीमिया होगा, सोडियम का लेवल बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, मैंने आपको बताया था, सोडियम क्या और वाटर क्या करते हैं, मिलके चलते हैं। सोडियम जितना के लेवल में वाटर को होना चाहिए, अगर वाटर कम होगा तो ऑटोमेटिक सोडियम का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैसे, देखिए अब ये दोनों कारण की अगर अपन बात करें जो मेन है, मान लीजिए ये आपकी बॉडी में वाटर है, हम सिर्फ ECF की बात कर रहे हैं, क्योंकि ECF का नॉर्मल वैल्यू की बात करें, क्योंकि इंट्रासेल्युलर क्या होता है, सोडियम का लेवल क्या होता है, ऑलरेडी कम होता है, जो भी है ECF का है, तो ECF की बात कर रहे हैं। तो क्या है, ये क्या है, आपकी बॉडी में मान लो वाटर है और उतना ही क्या है, ये सोडियम है, ये आपका वाटर है और ये आपका सोडियम है, ठीक है। तो ये नॉर्मल बात हो गई। अब क्या है, दो जो मेन कॉज हैं हाइपरनेट्रीमिया के, कि या तो पानी कम है आपकी बॉडी में, या अगर जो पानी है वो वाटर है वो क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है ज़्यादा। तो दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, हाइपरनेट्रीमिया। मान लीजिए ये दोनों का लेवल बराबर है, वाटर भी ठीक है और सोडियम दोनों का लेवल मेंटेन है। अगर क्या होगा, वाटर इनटेक कम होगा, है ना, इतनी ज़रूरत है आपकी बॉडी में वाटर की सोडियम के लेवल पे, लेकिन आपकी बॉडी में इनटेक कम है वाटर का, तो भी क्या होगा, ऑटोमेटिक वाटर क्या होगा, क्योंकि इनटेक कम है तो वाटर क्या होगा,
कम होगा आपकी बॉडी में, ज़्यादा वाटर जा नहीं रहा है तो वाटर का लेवल ऑटोमेटिक कम होगा। क्योंकि वाटर कम हो गया है पर सोडियम तो उतना की उतना ही है, तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, वाटर की अपेक्षा में सोडियम का लेवल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, क्योंकि इनटेक ही कम है। दूसरा कारण वाटर एक्सक्रीट या वाटर लॉस मोर। अब क्या है, वाटर नॉर्मल है अगर और सोडियम नॉर्मल है, लेकिन क्या हो रहा है, बहुत भारी मात्रा में आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है वाटर का, बहुत एक्सक्रीट हो रहा है बॉडी से, तो भी यही कंडीशन बनेगी कि सोडियम तो उतना की उतना ही है, वाटर ही क्या हो रहा है, वाटर का ही लॉस हो रहा है, वाटर कम हो रहा है बट सोडियम तो उतना की उतना ही है। तो कंडीशन क्या है, वाटर की लेवल पे क्या हो, सोडियम क्या हो गया, बढ़ गया, सोडियम का लेवल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो सोडियम और प्लस वाटर ये क्या रहते हैं, एक लेवल पे रहते हैं, ये क्या करेंगे, एक लेवल पे रहेंगे। अगर वाटर कम होगा तो सोडियम का लेवल ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ये दो मेन कारण हैं। ठीक है, तो ये दो मेन कारण किसके वजह से कॉज होते हैं। अब वाटर इनटेक है या कम हो रहा है, वाटर ज़्यादा बाहर निकल रहा है, इनके भी तो कारण होंगे ना, ये दो मेन कारण हो गए। इनके कारण क्या हो सकते हैं, डायरिया, वॉमिटिंग। क्योंकि डायरिया होगा, ठीक है, क्लाइंट को डायरिया होगा तो उसका वाटर लॉस होगा, है ना, या वॉमिटिंग होगी तो भी उसका वाटर लॉस होगा। ठीक है, रीनल डिसीज, अगर किसी प्रकार से उसको रीनल डिसीज है, किडनी से रिलेटेड कोई डिसीज है, तो किडनी क्या होंगी, जज नहीं कर पाएंगी कि वाटर को रिटेन करना है या वाटर को एक्सक्रीट करना है। तो उस कंडीशन में या तो बहुत ज़्यादा क्या होगा, एक्सक्रीशन हो जाएगा वाटर का। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट है ऑस्मोटिक डायरेटिक। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था डायरेटिक का काम क्या होता है, एक्सक्रीट करना, जो भी फ्लूइड है उसको बॉडी के बाहर एक्सक्रीट करना। अब क्या है, उसको डायरेटिक एडमिनिस्टर करेंगे तो क्या करेगा, एक्सक्रीट करेगा बॉडी के बाहर, तो भी क्या होगा, वाटर लॉस होगा। फीवर, बर्न, फीवर है उस कंडीशन में वाटर लॉस होता है, बर्न है, बर्न हुआ है तो भी वाटर लॉस होता है। एक्सेसिव स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है क्लाइंट को तो भी क्या हो रहा है, फ्लूइड लॉस हो रहा है। टेकिकार्डिया, टेकिकार्डिया में भी क्या होगा, वाटर लॉस होगा। इनएबिलिटी टू असेस इम्पेयर्ड थर्स्ट मैकेनिज्म, इनएबिलिटी टू असेस वाटर इम्पेयर्ड थर्स्ट मैकेनिज्म। जो हमारे थर्स्ट मैकेनिज्म होते हैं इनका काम क्या करता क्या रहता है, एबिलिटी रहती है एक कि वो क्या कर पाते, असेस कर पाते हैं कि बॉडी को वाटर की कितनी रिक्वायरमेंट है। अगर वो असेस कर लेते हैं कि हाँ बॉडी में वाटर की रिक्वायरमेंट है तो ये थर्स्ट मैकेनिज्म क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं और हमें क्या लगती है, थर्स्ट, और उसके बाद एक सिग्नल मिलता है थर्स्ट के द्वारा कि हाँ हमारी बॉडी को ज़रूरत है पानी की, तो हम फ्लूइड को इनटेक करते हैं। लेकिन अब यही क्या हो गया, इनेबल हो गए, इनएबिलिटी यानी इनमें क्या हो गई, एबिलिटी नहीं रही, इनेबल हो गए ये इनएबिलिटी। अब ये असेस ही नहीं कर पा रहे हैं कि बॉडी में वाटर की ज़रूरत है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, थर्स्ट मैकेनिज्म प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि बॉडी में फ्लूइड की कमी है और पता नहीं चलेगा, थर्स्ट नहीं लगेगी तो हम इनटेक नहीं करेंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा, वाटर इनटेक लेस, वाटर का इंटेक लेस होगा क्योंकि हमें प्यास ही नहीं लग रही, हमारे थर्स्ट मैकेनिज्म ही प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे, तो हमें कैसे सिग्नल मिलेगा, तो हम फ्लूइड इंटेक कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हाइपरटोनिक फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन। हाइपरटोनिक फ्लूइड जो होते हैं उनका ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन करो, उनको ज़्यादा किसी क्लाइंट को आप हाइपरटोनिक फ्लूइड दे रहे हैं तो भी क्या होगा, फ्लूइड क्या होगा, एक्सेस होगा। हाइपरटोनिक फ्लूइड क्या होते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, है ना, वो उनका प्रेशर क्या रहता है, ऑस्मोटिक प्रेशर से बढ़ जाता है। जितना अगर ऑस्मोटिक प्रेशर है उसकी अपेक्षा क्या हो गया, इनका लेवल बढ़ जाएगा और उस कंडीशन में क्या होगा, सेल में जो भी फ्लूइड है वो भी कहाँ आने लगेगा, बाहर आने लगेगा। वाटर जो सेल के अंदर जो वाटर है वो कहाँ आने लगेगा, ECF में आने लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, वाटर क्या हो गया, सेल के अंदर जो भी अपना फ्लूइड है, सोडियम है, वो कहाँ आने लगेगा, बाहर आने लगेगा। तो ऑलरेडी बाहर क्या है, सोडियम है
और अगर सेल भी रिलीज कर देगी बाहर की तरफ तो क्या होगा, लेवल बढ़ जाएगा। उसके बाद एड्रिनल ट्यूमर। एड्रिनल ग्लैंड में किसी प्रकार का ट्यूमर हुआ है, एड्रिनल से रिलेटेड कुछ भी डिसऑर्डर होते हैं उसको हम कहते हैं कुशिंग सिंड्रोम। तो अगर एड्रिनल ट्यूमर है तो भी क्या होगा, वाटर का लेवल क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्योंकि एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा। मैंने आपको बताई थी कॉर्टिसोल का सिक्रीशन किसके द्वारा होता है, एड्रिनल ग्लैंड के। क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड में ट्यूमर हो गया है तो उससे भी क्या होगा, डिसबैलेंस होगा, वाटर लॉस होने लगेगा। टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन, इसमें क्या है, टोटल क्या है, जितना अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन बॉडी रिक्वायर करती है उतना उसे प्रॉपर मिल नहीं पा रहा है, आपका न्यूट्रिशन क्या है, प्रॉपर नहीं है, तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, हाइपरनेट्रीमिया कॉज हो सकता है। तो ये सारे कॉजेस हैं। मेन कॉज तो 2 ही होंगे। जो आप अगर बात करें हाइपरनेट्रीमिया क्यों होता है तो उसके 2 मेन कॉज हैं। एक होता है वाटर, अगर आप पानी का इंटेक कम कर रहे हैं या फिर पानी आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा रिलीज कर रही है, तो ये 2 मेन कारण होते हैं। और ये 2 मेन कारण के भी ये कॉज हो सकते हैं कि हाँ वाटर इंटेक लेस क्यों हो रहा है, क्योंकि थर्स्ट मैकेनिज्म प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा। वाटर लॉस क्यों हो रहा है, हो सकता है उसे कुछ रीनल डिसीज हो, है ना, एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही हो, उसे फीवर हो, बर्न हो, डायरिया हो रहा हो, सीवियर वॉमिटिंग हो रही हो, ठीक है, या हाइपरटोनिक फ्लूइड हो, या एड्रिनल ट्यूमर हुआ हो, तो भी क्या हो सकते हैं, लॉस हो रहा हो मोर। तो ये 2 मेन कारण होते हैं, या तो पानी आप कम ले रहे हैं या पानी बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी रिलीज कर रही है, तो वो 2 कारण बन सकते हैं हाइपरनेट्रीमिया के। अब पानी कम होना या कि दोनों ही प्रकार से पानी बॉडी में कम हो रहा है ना, लेकिन हम बात कर रहे हैं सोडियम की, लेकिन कॉज में बात कर रहे हैं दोनों ही कारणों में क्या हो रहा है, पानी कम हो रहा है, या तो ले कम रहा है या है भी तो वो बाहर जा रहा है, तो दोनों ही मात्रा में क्या हो रहा है, H2O कम हो रहा है। H2O मैंने आपको बताई कि लेवल बना के रखते हैं सोडियम और वाटर। अब किसी भी वजह से वाटर का लेवल कम होगा तो ऑटोमेटिक सोडियम इंक्रीज होगा। वाटर कम हो रहा है तो सोडियम ऑटोमेटिक ही क्या होगा, उसका लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि वाटर और सोडियम क्या है, को फैक्टर हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, पानी कम है किसी भी प्रकार से, या आप ले कम रहे हैं, बॉडी से रिलीज ज़्यादा हो रहा है, तो कंडीशन बनती है हाइपरनेट्रीमिया की। कॉजेज़ की हमने बात कर ली है कि हाइपरनेट्रीमिया के कॉजेज़ क्या होते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स की बात, टाइप्स ऑफ हाइपरनेट्रीमिया। तो इसमें क्या होगा, चूंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या, वाटर की, तो वाटर से रिलेटेड ही इसके टाइप होंगे। फर्स्ट बात करें तो हाइपोवॉलेमिक, सेकेंड होता है यूवॉलेमिक, एंड थर्ड होता है हाइपरवॉलेमिक। ठीक है, तो 3 टाइप्स ऑफ हाइपरनेट्रीमिया क्या है, हाइपोवॉलेमिया एंड यूवॉलेमिया, या हाइपोवॉलेमिक, यूवॉलेमिक एंड हाइपरवॉलेमिक हाइपरनेट्रीमिया। तो ये 3 टाइप होते हैं। तो हाइपोवॉलेमिक में क्या होता है, वॉलेमिक का मीन्स आप ले लीजिए H2O या वाटर, तो इसमें क्या होगा, हाइपो, ठीक है, और H2O वॉलेमिक से ले लीजिए H2O, तो इसमें क्या होगा, आपका सोडियम और वाटर है। मैं डायग्राम के थ्रू समझाऊं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्या है, इसमें क्या होगा, हाइपोवॉलेमिक, यानी क्या हुआ, वाटर क्या, हाइपो मीन्स कम हुआ, है ना, तो इसमें हाइपोवॉलेमिक हाइपरनेट्रीमिया में क्या होगा,
वाटर क्या होगा, कम होता है, ठीक है, पर कम मात्रा में, रिलेटिवली क्या होगा, लगभग लगभग ठीक होगा, दोनों ही डिक्रीज होंगे। क्या होंगे, सोडियम भी डिक्रीज होगा और क्या होगा, वाटर भी डिक्रीज होगा, बट वाटर क्या होगा, फिर भी सोडियम का लेवल उससे ज़्यादा ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि हाइपरनाइट्रीमिया, हाइपरनाइट्रीमिया मतलब सोडियम ज़्यादा ही है, लेकिन हाइपोवॉलेमिक में क्या होगा, एक कम लेवल में क्या होगा, वाटर डिक्रीज होगा, ठीक है। यूवॉलेमिक में क्या होता है कि जैसे हाइपोवॉलेमिक में आप ले लीजिए वाटर कम हो गया, ठीक है, हाइपरवॉलेमिक ले लीजिए कि वाटर कम हो गया तो ऑटोमेटिक सोडियम बढ़ गया। यूवॉलेमिक की अगर बात करें तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यूवॉलेमिक में कि आपका जो सोडियम है ना, सोडियम और वाटर, तो ये क्या होंगे, दोनों ही क्या होंगे, कम होंगे, बट वाटर का टोटल बॉडी वाटर क्या होगा, ज़्यादा डिक्रीज होगा, और सोडियम फिर भी क्या रहेगा, हाई रहेगा, सोडियम का लेवल हाई रहेगा यूवॉलेमिक में। और उसके बाद हाइपर वॉलेमिया, क्योंकि हाइपर है, हाइपर मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वाटर बढ़ रहा है। अब कैसे, सोडियम है और वाटर नॉर्मल लेवल में है, अब क्या हो रहा है, वाटर बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि वाटर बढ़ेगा तो वो अपने साथ साथ क्या, सोडियम भी लेके बढ़ रहा है, तो इस हाइपर वॉल्यूमिक में क्या होता है, वाटर प्लस सोडियम दोनों ही इंक्रीज होंगे, ठीक है, दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं, वाटर भी हो रहा है और सोडियम भी हो रहा है। वाटर हो रहा है ठीक है, लेकिन सोडियम ठीक था पहले ही, लेकिन ऑलरेडी वाटर हो तो रहा है, पर वो उसके साथ साथ क्या हो रहा है, सोडियम भी इंक्रीज हो रहा है, तो सोडियम का लेवल तब भी बढ़ रहा है ना, तो ये क्या होगा, हाइपर वॉलेमिक हाइपरनेट्रीमिया, ठीक है। तो 3 टाइप्स ऑफ हाइपरनेट्रीमिया। फर्स्ट हाइपोवॉलेमिक, इसमें क्या होता है, H2O क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, सोडियम का लेवल ऑटोमेटिक इंक्रीज हो रहा है ना, तो हाइपोवॉलेमिक हाइपर नेट्रीमिया आप इसी से समझ जाइए। हाइपो मीन्स कम होना, वॉलेमिक मतलब H2O या वाटर, यानी वाटर कम हो रहा है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, सोडियम का लेवल बढ़ रहा है। यू वॉलेमिक हाइपरनेट्रीमिया, यू से आप समझ जाइए कि यू इक्वल, इससे समझ जाइए इक्वली, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, वाटर कम हो रहा है और सोडियम भी कम हो रहा है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, टोटल बॉडी वाटर ज़्यादा कम हो रहा है और उसकी अपेक्षा में क्या हो रहा है, सोडियम का लेवल हाई है, ठीक है। थर्ड है हाइपर वॉलेमिक, हाइपर मीन्स बढ़ना, वॉलेमिक मतलब वाटर, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, वाटर बढ़ गया, हाइपर वॉलेमिक, हाइपर बढ़ना, वॉलेमिक मीन्स वाटर, तो हाइपर वॉलेमिक मतलब वाटर बढ़ा है, लेकिन H2O के साथ क्या, सोडियम भी बढ़ता है। हाइपर वॉलेमिक में क्या बोल रहा है कि पानी भी बढ़ता है प्लस सोडियम भी बढ़ता है, ठीक है, तो पानी बढ़ रहा है ठीक है, लेकिन सोडियम भी बढ़ रहा है, ऑलरेडी सोडियम ठीक था, बॉडी के में जितना चाहिए था उतना, लेकिन पानी के साथ साथ सोडियम और बढ़ गया, पानी बढ़ रहा है, सोडियम भी बढ़ रहा है, तो लेवल क्या हो रहा है, सोडियम का इंक्रीज हो रहा है। तो ये होते हैं 3 टाइप्स ऑफ हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोवॉलेमिक, यूवॉलेमिक एंड हाइपरवॉलेमिया। अगर इनकी कॉज मैंने आपको बताई कि कॉज क्या है, जैसे ये क्या है, हाइपोवॉलेमिक, पानी कम हो रहा है, ठीक है, पानी कम हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, लेवल बढ़ रहा है, तो इसका कॉज हम क्या ले लेंगे, डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, रीनल डिसीज हो सकता है, क्योंकि उसके कारण क्या हो रहा है, बॉडी से पानी कम हो रहा है, तो सोडियम बढ़ रहा है। अब सेकंड क्या है, यूवॉलेमिक हाइपरनेट्रीमिया, इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी वही होगा, एक्सक्रीशन हो रहा है बॉडी का, ठीक है, क्योंकि यूरिनेशन हो रहा है, इसमें भी रीनल फेलियर आएगा, क्यों, यूरिनेशन हो रहा है, तो यूरिन के साथ साथ फ्लूइड तो निकल रहा है, वाटर तो निकल रहा है, पर कुछ इलेक्ट्रोलाइट भी निकलते हैं, तो उनके साथ साथ सोडियम भी जा रहा है, वाटर के साथ साथ सोडियम भी जा रहा है, इसमें क्या देखिए अपने वॉल्यूम में दोनों चीज़ें कम हो रही है, तो वाटर भी कम हो रहा है, सोडियम भी, लेकिन फ्लूइड ज़्यादा हो रहा है और सोडियम उसमें कम है, आपकी यूरिन में सोडियम का लेवल कम है,
तो वाटर ज़्यादा निकल रहा है और सोडियम कम निकल रहा है, डिक्रीज दोनों हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वाटर का लेवल कम हो रहा है ज़्यादा, सोडियम का लेवल हाईएस्ट है किसकी तुलना में, वाटर, तो लेवल इंक्रीज होगा। ठीक है। थर्ड हाइपरवॉलेमिक, इसमें क्या होगा, दोनों चीजें बढ़ रही है, H2O बढ़ रहा है यानी वाटर बढ़ रहा है और सोडियम भी बढ़ रहा है, तो ये कैसे होगा, इसके कॉज में अगर ले ले हम हाइपरटोनिक, जैसा मैंने आपको बताई हाइपरटोनिक एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है तो उसमें क्या होगा, फ्लूइड बढ़ता है। हाइपरटोनिक में क्या है, फ्लूइड तो रहता है, उसके साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट रहते हैं, तो उसमें वाटर भी है और सोडियम भी है। तो हाइपरटोनिक अगर देंगे तो वाटर भी जाएगा, उसके साथ साथ सोडियम भी जाएगा, तो वो क्या है, दोनों चीज़ें बढ़ रही है। ऑलरेडी सोडियम ठीक है बॉडी में, लेकिन हाइपरटोनिक जैसे दे दिए तो वाटर के साथ क्या क्या सोडियम का लेवल भी बढ़ रहा है। तो ये होंगे 3 टाइप्स ऑफ हाइपरनेट्रीमिया। टाइप्स के बाद हम डिस्कस करते हैं साइन एंड सिम्टम या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपरनेट्रीमिया। हाइपरनेट्रीमिया का अगर पेशेंट है तो उसमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे। फर्स्ट तो होगा थर्स्ट, है ना, उसे थर्स्ट फील होगी। सेकेंड होगा सीजर, हो सकता है कोमा, उसे सीजर्स होंगे, कोमा, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या हो, वाटर लॉस हो, वाटर की कमी हो और सोडियम का लेवल क्या हो, एक्सेस हो, वाटर कम होगा, सोडियम का लेवल एक्सेस होगा, तो कंडीशन क्या होगी, बहुत सीवियर हो जाएगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा, कोमा। कोमा हम इसके कॉम्प्लिकेशंस में भी ले सकते हैं, है ना, क्योंकि अगर समय में इसे ट्रीट ना किया जाए तो क्या होगा, कंडीशन क्या हो जाएगी, क्रोनिक हो जाएगी, सीवियर हो जाएगी और कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, कोमा। नोजिया होगा पेशेंट को, वॉमिटिंग फील होगी, एक्सेसिव स्वेटिंग होगी, वेट लॉस होगा उसका, वीकनेस फील होगी, पिटिंग एडिमा होगा। पिटिंग एडिमा यानी जगह 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 पर क्या छोटे छोटे एडिमास हो जाएंगे, वो क्या होंगे, पिटिंग एडिमास। अब डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन क्या होगा हाइपरनेट्रीमिया का, क्या क्या हमें डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन देखने को मिलेंगे। सीरम सोडियम लेवल क्या होगा, बढ़ा हुआ होगा, 145 मिली इक्वालिटी पर लीटर से क्या होगा, जो सीरम में सोडियम का लेवल है वो क्या होगा, हाईएस्ट मिलेगा, किससे अबव मिलेगा, 145 मिली इक्वालिटी पर लीटर से अबव मिलेगा। यूरिन सोडियम लेवल क्या होगा, कम मिलेगा, किससे, 40 मिली इक्वालिटी पर लीटर। क्या होता है, हमारे यूरिन जो हम यूरिन पास होती है उसमें सोडियम का लेवल नॉर्मल वैल्यू होती है 40 मिली इक्वालिटी पर लीटर, पर जब हम डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन करेंगे हाइपरनेट्रीमिया के तो हमें उसमें क्या मिलेगा, 40 से कम मिलेगा, है ना, क्योंकि कम आ रहा है फ्लूइड बाहर, तब यानी अंदर की तरफ क्या हो रहा है, सोडियम बाहर आ रहा है, कम बाहर आ रहा है। कितना आना चाहिए, 40 मिली इक्वालिटी पर लीटर, पर इससे कम प्राप्त होगा, कम मिलेगा हमें, मतलब कम बाहर आ रहा है, यानी बॉडी में रिटेन है। हाई सीरम ऑस्मोलैरिटी, जो सीरम की ऑस्मोलैरिटी है वो क्या होगी, हाई मिलेगी हमें। एंड इंक्रीज यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, यूरिन की जो ग्रेविटी होती है वो क्या मिलेगी, इंक्रीज। तो ये हमें क्या मिलेंगे, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन कब, हाइपरनेट्रीमिया के पेशेंट में, एंड साइन एंड सिम्टम ये देखने को मिलेंगे। हमने देख ली साइन एंड सिम्टम, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। अब क्योंकि डायग्नोस हो गया उसके बाद हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में फर्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, ओरली और आईवी, ओरली और इंट्रावीनसली हम उसे नॉर्मल सलाइन देंगे। एनएस क्या होता है, इसमें क्या होती है, इक्वल ऑस्मोलैरिटी होती है, ठीक है। तो एनएस को हम क्या कहते हैं, आइसोटोनिक, ठीक है, आइसोटोनिक बोलते हैं क्योंकि इसमें ऑस्मोलैरिटी किसकी, सीरम की, एंड जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो इक्वल होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, आइसोटोनिक। तो एनएस क्या है, एक आइसोटोनिक है, तो हम उसे एडमिनिस्टर कर सकते हैं। डायरेटिक देंगे हम उसे, जैसे कि थियाजिड हो गया, या लूप डायरेटिक कब देंगे, क्योंकि यहाँ डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में हमने देखे कि सोडियम का क्या है, यूरिनेशन में जितना लेवल होना चाहिए सोडियम का उससे कम है, तो उसके लिए हम क्या देंगे, डायरेटिक की सोडियम बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो। एंड लो सोडियम डाइट हम पेशेंट को प्रोवाइड करवाएंगे, लो सोडियम ऐसी डाइट प्रोवाइड कराएंगे जिसमें सोडियम का लेवल हाई ना हो, लो हो। तो कितना मिनिमम होना चाहिए, 500 to 2000 mg/dl होना चाहिए। तो ये क्या है, कॉमन मेडिकल मैनेजमेंट है। इसके बाद अगर बात करें सर्जरी तो कुछ होगी नहीं, नर्सिंग। इसके बाद क्या आता है, नर्सिंग मैनेजमेंट। तो
क्या करना होगा, पेशेंट की को प्रॉपर क्या करना पड़ेगा हमें, और उसको असेस करना होगा कि हाँ पेशेंट को आइडेंटिफाई करना होगा कि पेशेंट को क्या हो गया है, हाइपरनेट्रीमिया हो गया है। उसकी जो भी टेस्ट वगैरह है वो हमें रीड करने होंगे कि हाँ पेशेंट की कंडीशन क्या है, उसे माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर जो कंडीशन होती हैं वो हम सारी चेक करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो उसे क्या, उसकी क्या चेक करेंगे हम, मेडिकेशन चेक करेंगे कि हाँ उसे जो भी आईवी जा रहा है या जो ओरल जा रहा है उसमें क्या है, सोडियम कंटेनिंग ड्रग तो नहीं है। अगर सोडियम कंटेनिंग ड्रग है तो तुरंत क्या करवाएंगे, स्टॉप करवाएंगे। एंड उसे क्या कहें, डायरेटिक हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताई थी सोडियम का लेवल एक कारण से भी बढ़ता है कि बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है। हो सकता है उसे डायरेटिक के कारण भी क्या हो रहा हो, हाइपरनेट्रीमिया हो रहा हो, क्योंकि फ्लूइड लॉस हो रहा है, सोडियम ऑलरेडी इंक्रीज हो रहा है, तो वो भी हम चेक कर सकते हैं। एंड उसकी जो डाइट है वो चेक करेंगे कि पेशेंट क्या डाइट ले रहा है, कौन से फ्लूइड ले रहा है, क्या कौन से जूस वगैरह पी रहा है, कहीं उनमें ज़्यादा सोडियम का लेवल ज़्यादा तो नहीं है, तो वो हम चेक कराएंगे। पेशेंट को एजुकेट करेंगे, उसे हम समझाएंगे, इनकरेज करेंगे कि आप यानी उसको बताएंगे कि आप ऐसी डाइट ना लें, ये आप चीज़ें खाएं। तो ऐसे हम पेशेंट को इनकरेज करेंगे। उसके अलावा कुछ यानी फिजिकली कंडीशन भी बन सकती है, जैसे पेशेंट को स्वेटिंग हो रही है, हमने साइन एंड सिम्टम में देखे थे, पेशेंट को स्वेटिंग हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग हम उससे नर्सिंग केयर दे सकते हैं। पेशेंट को डायरिया हो रहा है उसके अकॉर्डिंग नर्सिंग केयर देंगे, वॉमिटिंग हो रही है उसके अकॉर्डिंग नर्सिंग केयर देंगे। तो जो भी साइन एंड सिम्टम है, जो भी पेशेंट की नीड होगी उसके अकॉर्डिंग हम उसे नर्सिंग केयर प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू। आई होप आपको सारा जो भी मैंने आज पढ़ाई वो हाइपरनेट्रीमिया इसका सारा आपको क्लियर हुआ हो, जो भी इसका मैटर था। और अगर कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें। थैंक यू।